तो कृषि निर्यात सस्टेन करे, उसी लेवल पे ग्रो करता रहे, उसके लिए प्रोडक्शन में कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी एनहांसमेंट दोनों जरूरी है। कॉस्ट एंड क्वालिटी कम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना है ताकि एक्सपोर्ट में हिस्सा किसानों को बढ़ सके। तो ये कुछ मोटी मोटी एरियाज हैं जिसमें किसानों को उम्मीद है भारत सरकार की तरफ से इस बजट में कोई ठोस पहल होगी। इस टाइम पे भारत में जैविक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का जो बाजार है ऑर्गेनिक फूड का वो कोई $100 बिलियन पहुंच गया है। ये पैसा चैरिटी में नहीं होगा, ये पैसा इकोनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन एक तरीके से ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। किसान भी खुश, वोट भी देगा, सरकार भी खुश। 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी को अपना बजट पेश करना है और साल 2024 में इलेक्शन होने हैं। तो ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बजट लोक लुभावन हो सकता है और इस लोक लुभावन बजट में किसानों के लिए खास घोषणाएं हो सकती हैं, खासकर उनकी आय बढ़ाने को लेकर। और एग्रीकल्चर सेक्टर की इन्हीं सुझावों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर MJ खान। सर, moneycontrol.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला ही सवाल है कि बजट आने वाला है और किसानों की, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से क्या डिमांड्स हैं? किसानों के नजरिए से सबसे बड़ी बात यह है कि उनको प्रोड्यूस का प्राइस मिले और प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिवनेस आए, क्योंकि पिछले 3 सालों में इंडिया से कृषि निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा है। तो कृषि निर्यात सस्टेन करे, उसी लेवल पे ग्रो करता रहे, उसके लिए प्रोडक्शन में कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी एनहांसमेंट दोनों जरूरी है। उसके लिए टेक्नोलॉजी के जो अप्रूवल के प्रोसेस में टाइम लगता है वो तेज होना चाहिए। ये किसानों की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड लेटेस्ट लर्निंग्स तीनों जब मिलेंगी तो कॉस्ट कम्पिटिटिव होंगे और क्वालिटी कम्पिटिटिव होंगे ग्लोबल मार्केट प्लेस में। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि फार्मिंग सेक्टर में एफिशिएंसी की कमी है, तो किसानों की तरफ से किस तरीके से फार्मिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो सके, उसमें दोनों चीजें हैं। एक सिस्टम्स का रोल है और दूसरे मार्केट लिंकेजेस का रोल है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्राइस जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है उसका बड़ा हिस्सा किसान को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल लंबे टाइम से है और किसान भी ये मानता है। और प्रोटेस्ट जो पिछले साल हुए थे उसके पीछे ये था कि हम 4 महीने मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और आढ़तिया कुछ दिनों के अंदर हमसे ज्यादा कमा लेता है। तो कैसे कंज्यूमर की स्पेंड का, कंज्यूमर की पाई का ज्यादा हिस्सा जो है किसान को मिले, ये दूसरा एरिया है। तीसरा है जो कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो 10,000 एफपीओ बनाने की रखी है देश के सामने। कोई 6,000 के आसपास बन गए हैं, लेकिन ये एफपीओ प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग और इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस की जरूरत है, ताकि किसान को बेहतर टेक्नोलॉजी और इनपुट इनके माध्यम से मिले और किसान का जो उत्पाद है वो ये बेहतर तरीके से मार्केट में इंडस्ट्री लिंकेजेस के थ्रू भेज पाए हैं, ताकि फार्मर को कंज्यूमर की स्पेंडिंग का बड़ा हिस्सा उसकी पाई में लगे। तो ये तीसरा पॉइंट। और चौथा जो हम सबका कंसर्न है वो ये है, क्लाइमेट चेंज अब सीधा सीधा सामने दिख रहा है। सऊदी अरब में बर्फ पड़ रही 3 सालों से हर साल। यूरोप में 26 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जबकि -6 डिग्री होना चाहिए इन दिनों पे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसका असर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पड़ने जा रहा है, तो उससे डील करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम की जरूरत है। जो फार्मिंग सिस्टम है वो क्लाइमेट एडजस्टेड होना चाहिए। और लास्ट ये है कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे फोकस स्मार्ट फूड पे, मिलेट्स पे आया हुआ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो किस तरीके से स्मार्ट फूड जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और उसका जो प्रॉफिट है उसका अच्छा हिस्सा किसान को मिले। तो किसान के कंसर्न्स हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो मिलेट्स के माध्यम से मिल रही है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल क्लाइमेट एडजस्टेड फार्मिंग सिस्टम के से मिलनी है, एफपीओ जो बन रहे हैं वो कैसे एफिशिएंट हो, कैसे बेहतर तरीके से किसानों को इनपुट और टेक्नोलॉजी डिलीवर करें और किसान के उत्पाद को इंडस्ट्री से लिंक करें। ये मेन है। फिर इससे ज्यादा फिर जो है वो कॉस्ट एंड क्वालिटी कम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना है ताकि एक्सपोर्ट में हिस्सा किसानों को बढ़ सके। तो ये कुछ मोटी मोटी एरियाज हैं जिसमें किसानों को उम्मीद है भारत सरकार की तरफ से इस बजट में कोई ठोस पहल होगी। सर, जैसे आपने किसानों की ज्यादातर जो भी आपके पॉइंट्स रहे, किसानों की जो आय है वो बढ़ाने को लेकर फोकस है। तो ऐसे में आपने काफी कुछ हमें बताया है इस बारे में कि 3 पॉइंट जो मतलब
बहुत जरूरी है कि इस बार बजट में अगर हम 3 पॉइंट्स की ही बात करें कि वो किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस हो, कुछ ऐसे 3 पॉइंट जो निर्मला सीतारमण जी को इसमें अनाउंस करना चाहिए। मुझे लगता है इंडस्ट्री, एकेडमिया और फार्मर फार्मर का मतलब एफपीओ पार्टनरशिप को बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें किसान का 15 से 40% का लॉस होता है, उसको बचाने की जरूरत है। और तीसरा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, ताकि वैल्यू एडिशन हो, सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ये तीन एरियाज जरूरी है ताकि वैल्यू एडिशन हो, किसान को फायदा हो, लॉसेस कम हो, किसान का फायदा हो। और जी बेहतर टेक्नोलॉजी इनपुट मिलने से क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़े, उससे किसानों को प्रॉफिट बढ़े। सर, एक सवाल और कि वेयर हाउसेस को लेकर बहुत शिकायतें भी किसान करते हैं, इसको लेकर सरकार को क्या मतलब सुझाव होगा या क्या सरकार को करना चाहिए? मुझे लगता है एग्रीकल्चर में आईटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि आईटी के टूल्स के एप्लीकेशन से तमाम सारी सिनर्जीज और तमाम सारी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वो हो जाती है। जैसे आज की तारीख में जो गोडाउन है उस पर सब्सिडी तो है, लेकिन अगर उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सब्सिडी से उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक अनयूटिलाइज कैपेसिटी होगी उसका लॉस किसान को मिलेगा। तो अगर आईटी प्लेटफॉर्म पे पूरे देश भर के वेयर हाउसिंग की जियो टैगिंग बेहतर तरीके से हो जाए, तो जो स्टोर करने वाला है उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ कैपेसिटीज अवेलेबल है और किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, दोनों रिफ्लेक्शन होगा और ऑनलाइन ट्रांसैक्शन हो जाएगा, उसके बुकिंग हो जाएगी। तो ये फायदे की बात है। दूसरा, ई कॉमर्स एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पे बढ़ाने की जरूरत है, जो आपका पहला पॉइंट था कि कैसे आय बढ़ाएं। तो जब ई कॉमर्स आएगा और आना शुरू हो गया है, इसको बढ़ाने के एक्सपेंड करने की जरूरत है, तब किसान सीधे कंज्यूमर से जुड़ जाएगा और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली जुड़ जाएगा। और कंज्यूमर को फ्रेश मटेरियल डेली बेसिस पे मिलेगा, जो अभी के चैनल में 2-2 3-3 दिन लगते हैं। जी तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी जरूरत है, उसको आईटी प्लेटफॉर्म पे लाने की भी जरूरत है, और उसमें एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में एक फ्यूचर ट्रेडिंग जो करने की जरूरत है, ताकि फार्मर जो है डिस्ट्रेस सेल ना करे, स्पॉट सेल ना करे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर हो जाएगी तो उसके लिए गोडाउंस का बेहतर इस्तेमाल जरूरी होगा। और इस वजह से मुझे लगता है कैपेसिटी भी बढ़ाएं और कैपेसिटी का बेहतर यूटिलाइजेशन भी करें। सर, एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि सरकार बहुत समय से मंडियों को जितनी भी है उनको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म लाने पर बात हो रही थी। पहले तो सवाल यही है कि ये कहाँ तक पहुंचा है। दूसरी बात ये कि इसको कहाँ और लेकर जाने की जरूरत है। इस टाइम पे भारत में जैविक क्रांति की जरूरत है, जी। क्योंकि दुनिया का जो बाजार है ऑर्गेनिक फूड का, वो कोई $100 बिलियन पहुंच गया है। हम्म। भारत का हिस्सा भी $1 बिलियन से भी कम है। तो जिस देश में एक बड़े पैमाने पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय डिफॉल्ट हो रही हो, हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ बहुत कम केमिकल इस्तेमाल होते हैं। जी। तो अगर इसको बाय प्रोसेस और कॉस्ट सब्सिडाइज कर दें जो सर्टिफिकेशन की है, तब बड़े पैमाने पे क्वालिटी प्रोडक्शन होगा और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंप्लायंस की जरूरत है, क्योंकि देश का नाम खराब होता है जब वहां पे रेजिड्यूज पाए जाते हैं ऑर्गेनिक में। जी। तो क्वालिटी कंप्लायंस की बड़ी सख्ती से जरूरत है और इंसेंटिवाइजेशन की जरूरत है। और इस टाइम पे ब्रांडिंग की जरूरत है, स्टेट्स को अपने ऑर्गेनिक ब्रांड्स को मजबूत करना चाहिए हम्म। और एक नए ब्रीड एग्री एक्सपोर्टर्स के तैयार करें जो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में यूज हो। तो भारत सरकार को जितना अभी तवज्जो ऑर्गेनिक पे दे रही है, इससे 3 गुना अटेंशन एंड बजट करना पड़ेगा, तब जाके विश्व बाजार में भारत का हिस्सा आज 1% से कम है। नेचुरल है 5 से 7% हमारा हिस्सा होना चाहिए। जी। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसे कम में वो करेंगे। एक आखिरी सवाल जो हमेशा किसानों के उसमें रहता है कि जो पीएम किसान योजना है उसके तहत जो उनको पैसा मिलता है 2,000 रुपए एक इंस्टॉलमेंट में, उसको बढ़ाने को लेकर क्या सरकार को कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए? क्या मतलब क्या किसानों की क्या डिमांड है कि मतलब वो कितना अमाउंट को लेकर जाना चाहते हैं कि उनको ये पैसा उनको मिले मंथली? ठीक है। जब ये जिस मीटिंग में इसका सबसे पहला सजेशन आया था, उस मीटिंग को हमने ही कन्वीन किया था। तो उस मीटिंग में हम लोगों ने 24,000 रुपये का प्रपोजल रखा था, लेकिन प्रपोजल जो है वो घट के 6,000 रुपये का हो गया। लेकिन इसको 6,000 से 24,000 अगर ना भी करे तो ये सही टाइम है 12,000 करने का। और जी। सरकार को मैं बता रहा हूँ कि 2019 के इलेक्शन से पहले इस पे अनाउंसमेंट हुआ था, सरकार को पॉलिटिकल फायदा हुआ।
तो किसान की को भी फायदा होगा, सरकार को भी इलेक्शन आने वाला है, ये सही टाइम है, 6 से 12 हजार तुरंत सरकार को कर देना चाहिए। और ये पैसा जाया नहीं जाता है। रूरल एरियाज में डिमांड पैदा क्रिएट होती है सर्विसेज के लिए एंड गुड्स की। तो जी। इकोनॉमी पे जो पूरा साइकिल है वो मजबूत हो जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। तो ये पैसा चैरिटी में नहीं होगा, ये पैसा इकोनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन एक तरीके से ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। किसान भी खुश, वोट भी देगा, सरकार भी खुश। तो वैसे माना भी जा रहा है कि देखिए ये आखिरी उनका पूर्ण बजट होगा, उसके बाद इलेक्शन है 2024 के मिड में, तो वही है कि माना जा रहा है कि लोक लुभावन होगा, तो ये किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है इस साल। मुझे लगता है इस बार कुछ ज्यादा किसानों के को खुश करने वाली घोषणाएं हो सकती हैं। यानी सरकार के बजट से पैसा किसान की जेब में है। ऐसी योजनाओं पे अमल जरूरी है, और ये सही वक्त है क्योंकि इसका असर इलेक्शन से पहले इलेक्शन। दिखेगा। तो सरकार भी बिल्कुल। खुश, किसान भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। जी सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।